एक बार इस चीज को समझ गए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 1000% आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स अ होल सिस्टम ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये किस चीज पे काम करता है? ये सेल्फ हेल्प की बुक्स है या हमारे जो विचार हैं या जीवन जीने का जो तरीका है वो किस चीज से बनता है, किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, या हम जो चीज पाना चाहते हैं वो कैसे मिलेगा? सिर्फ ट्रेडिशनल वे में काम करने से कई बार आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, फिर भी वो चीज नहीं मिलती है। तो वो क्यों नहीं मिलती है, इसके पीछे चीज क्या है, या कैसे वो चीजों को हम आसानी से पा सकते हैं, कैसे हमारे लिए विजन बोर्ड काम करे, कैसे हमारे लिए एफर्मेशंस काम करे, कैसे हम वो हर चीज पा सकते हैं। क्योंकि एवरीथिंग इज एग्जिस्टेड, वी आर प्योर पॉजिटिव पावरफुल अनलिमिटेड सोल। जब हम अनलिमिटेड है तो हमारे पास चीजों की कमी क्यों है, ये बेसिक क्वेश्चन होता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। दो तरह से हमारा दिमाग काम करता है, एक तो कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड केवल 5% काम करता है। सुबह से शाम तक जो भी आप चाहते हो, जो भी आप काम करते हो, वो एक्चुअली 95% ऑटोमेटिक होता है। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड से। यानी आपने जो काम एक बार किया, रूटीन में हम ऐसे हजारों काम है जो सेम काम हम रोज वैसे वैसे रिपीट करते हैं, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग कहाँ हो जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमारी रियलिटी कौन बनाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कितना काम करता है? सिर्फ 5%। और उस 5% में हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अभी अच्छा नहीं, जैसे हमें पैसा चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें डिग्री चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें लव चाहिए, हर चीज हमको चाहिए, क्योंकि वो अभी है नहीं। एक्चुअली ये डिजायर तो इनबॉर्न है, जब हम पैदा होते हैं तभी डिजायर होती है। और अगर डिजायर है मतलब वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस समय, तो उसको पाया कैसे जाए, पाने का तरीका क्या है? तो कॉन्शियस माइंड को, जैसे मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा करके हम वो पा सकते हैं, तो ये कौन कर रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। कॉन्शियस माइंड वो सारी चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश करता है जो वो पाना चाहता है, कि ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, हम ये उपाय करें, वो उपाय करें। पर सबकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? वो हैबिचुअल है, उसको आदत पड़नी चाहिए। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम है, वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली काम करेगा। हर बार जब वो बटन दबाओगे तो सेम चीज होगी। वैसे ही जब तक कॉन्शियस माइंड से जो हमारे बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चली जाती हैं, तब तक वो रियलिटी नहीं बनती। क्योंकि कॉन्शियस माइंड केवल 5% काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड ही है जो रियलिटी बनाता है। और ये रियलिटी बनती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड के पुराने प्रोग्राम से, कि कैसे वो बना है। और प्रोग्राम मतलब क्या है? बिलीव्स और इमोशंस। बिलीव्स मतलब हम जो चीजों को बार बार, जो एक ही विचार हम बार 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 सोच रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर वो चल रहे होते हैं, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। और वो एक लंबे समय तक जब वो होता जाता है तो वो बिलीव्स बन जाता है, या हम उसको सच मान लेते हैं और निश्चित मान लेते हैं, सर्टेन मान लेते हैं कि ये सच है और यही सच है, और वही आपकी पहचान बन जाता है। और फिर वो एनर्जी का गेम है, और सब वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आपने सोचा आई एम पुअर, आई एम स्ट्रगलर, आई एम प्रोकास्टिनेटर, या आई एम नॉट इनफ, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीव्स है। और एक चीज और मैं बताती हूँ, नेगेटिव बिलीव्स आते कहाँ से है? कि मेरे पास स्ट्रगल करता हूँ मैं, या मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बिलीव्स 95% जो बिलीव्स आते हैं वो आपके आसपास के जो लोग रहते हैं उनसे आते हैं। आपने जिन चीज़ों को देखा, विश्वास किया, और उस समय आप उनको बार बार देख रहे होते, तो वो आपके बिलीव्स बन जाते हैं। ये आपके बिलीव्स नहीं होते। और इसको निकाला जा सकता है कैसे? रिपीटेशन के द्वारा और फीलिंग के द्वारा। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आपके लिए काम नहीं करता है, जल्दी काम नहीं करता है। कर तो हमेशा रहा है, पर निगेटिव क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आपकी रीप्रोग्रामिंग 70% हर व्यक्ति की सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग निगेटिव रहती है। क्योंकि निगेटिव के इमोशन बहुत जल्दी फील हो जाते हैं। अगर हम बोलेंगे अभी आप गिर जाओगे, या हम कई बार जाते हैं ना, सोचते हैं बस मैं गिरने ही वाला हूँ, गिरने ही वाला, और 2 मिनट में गिर जाते हो। क्योंकि निगेटिविटी के इमोशंस इतने ज़बरदस्त रहते हैं। और अगर हम बोले कि अरे अब भी मुझे 1000 रुपये मिल जाएंगे, या मुझे अब भी 100 का नोट मिल जाएगा, या देखो
मेरे सामने अब भी गाड़ी मुझे मिल जाएगी, तो यकीन होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी की इमोशंस जल्दी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके पीछे का एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो 70% नेगेटिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ना देखा ना विश्वास किया। ऐसे लगता है ये तो चमत्कार है, ये सब होता नहीं है, फालतू की चीजें हैं ये। जबकि अगर बार बार गेम जैसा भी अगर खेलेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है। इसलिए रॉन्डा बर्न भी बोलती है कि प्रॉस्पेरिटी गेम खेलो, अपने आप को अबंडेंस का सोचो। काम करने हैं इसका ये मतलब नहीं कि काम नहीं करना। एक कमेंट आया था इसमें कि कब तक ऐसा सोचते रहें कि हर चीज मुझे मिल चुकी है, जीवन भर क्या इंतजार करते रहें। माय डियर फ्रेंड, अगर आप वो नहीं सोच सकते हो तो उसको महसूस तो कीजिए कि हाँ, उसको मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि वही फीलिंग है जो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। अदरवाइज आप क्या महसूस कर रहे हो? मेरे पास है ही नहीं। और वही आप बार बार करते रहोगे तो रियलिटी विल नेवर चेंज। ट्रेडिशनल वर्ल्ड में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर वो चीज़ मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, मिल सकती, पर उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। और अगर आप इसके थ्रू कर रहे हो तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ काम करने लगता है। दिस इज द इजीएस्ट वे। नेगेटिव बिलीव्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा नेगेटिव बिलीव है जो आपको रोकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पक्ष में काम नहीं करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत डेडली जो बिलीव है वो है आई एम नॉट इनफ। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं अभी पूरा जानता नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये इसने इतना जबरदस्त हमारे अंदर जड़ पकड़ के रखा है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। और ये नेगेटिव बिलीव्स जब जिस दिन दूर हो जाता है उस दिन यू आर मोस्ट पावरफुल पर्सन। आप सोच के देखिए, जब आप निराश होते हो तो ये सब चीज़ें कितनी ओवर पावर करती हैं। और जिस दिन आप खुशी में रहते हो, चलो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप जीवन को देखने का नज़रिया क्या रखते हो? मान लो हमने बोला लाइफ क्या है आपके लिए। अगर मैंने बोला लाइफ इज़ अ पार्टी, तो क्या इमोशंस आपके दिमाग में आ रहे हैं? वो सारे शब्द आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। पार्टी में क्या आएगा? फन, इंजॉय, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारे शब्द आएंगे ना। लाइफ क्या है? फन है। लाइफ क्या है? जॉय है। लाइफ क्या है? हैप्पीनेस है। ये चीजें आई। और अगर मैंने बोला आपके दिमाग में आप लाइफ को कैसे देखते हो, जीवन क्या है, लाइफ इज अ लव, तो आपके लिए क्या आएंगे? वो सारी फीलिंग्स आएंगी। अगर मैंने बोला आपको कि लाइफ इज अ गॉड, तो कौन से शब्द आपके दिमाग में आएंगे, कौन सी इमोशन आएंगे? पीस, प्योर, पावरफुल, विजडम, ये चीज़ें आएंगी। तो हमारे इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? हमारा नज़रिया सोचने का, कि हम जीवन को क्या सोचते हैं। तो वही इमोशंस जब भी हम वो फील करते हैं, उसी से हमारी आइडेंटिटी बनती है और वैसे ही हमारा जीवन होता है। कई लोग बोलते हैं ना, जीवन दिया ही क्यों ईश्वर ने? क्या जीवन इसलिए बनाया है कि सिर्फ इस तरह से दुखी होते रहो, स्ट्रगल करते रहो? क्योंकि आपने जीवन को कैसे लिया? लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज नॉट ईजी। और अगर आप उसी को ले लो, लाइफ इज अ डांस, लाइफ इज अ पार्टी, लाइफ इज अ गॉड, या लाइफ इज हैप्पीनेस, तो आपके सारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव बिलीव्स भी चेंज होते हैं। और अभी जो मैंने आपको बताया नेगेटिव बिलीव्स कौन सा है, कि आई एम नॉट इनफ, मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, या मेरे पास हर चीज़ की कमी है, उसके पीछे अगर अंदरूनी फीलिंग देखोगे तो वो रहता है कि मैं लवेबल नहीं हूँ, मुझे उतना प्यार नहीं करते हैं लोग जितना करना चाहिए, या मैं अंदर से प्यार की कमी महसूस कर रहे होते हैं। जब हम ये महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कोर में क्या है? प्यार, लव। तो सबसे पहले आप उस फीलिंग पे जाइए एंड यू लव योर सेल्फ। आप अगर यहाँ पे पृथ्वी पे जिंदा हो, आए हो, लाइव हो, इट मीन्स अ लॉट। ये आपको बहुत स्पेशल बनाता है। बहुत सारे लोग जन्म ही नहीं ले पाते हैं मनुष्य योनि में, तो ये केवल इतनी चीज ही आपको खास बनाती है। ईश्वर आपको प्यार करता है। आप जब खुद से प्यार करने लगोगे, ईश्वर से प्यार करने लगोगे, तो वो आई एम नॉट इनफ वाला जो नेगेटिव बिलीफ से वो निकल जाएगा। फिर जो भी काम करोगे आप कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, और उस समय आपकी इमोशंस, वाइब्रेशन सब हाई रहते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत स्पीड से काम करता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इनर फीलिंग। और जब एक बार इनर चाइल्ड हील हो जाता है, आपके अंदर की फीलिंग चेंज हो जाती है, जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है, फिर देखो हर वो चीज़ आपको मिलने लगेगी। ब्रह्मांड खुद रास्ते दिखाने लगता है। तो और हम मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक गुड बाय।